हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज का जो डेट है वो है 5 जून 2021 एंड आज इस वीडियो में मैं पॉलीकैब इंडिया इस शेयर के बारे में चर्चा करूंगा एंड इसका जो फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा। तो इसका रीज़न ये है कि मुझे लग रहा है फ्यूचर में पॉलीकैब इंडिया एक बहुत बेहतरीन मल्टी बैगा स्टॉक बनेगा। एंड इसका ऑल टाइम चार्ट अगर आप देखेंगे तो ये जो चार्ट है वो ब्यूटीफुल चार्ट ऑलरेडी यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। तो ये मार्केट में आए हुए ये इसका IPO आया था, यहाँ पर देख सकते हो 2019 का अप्रैल महीने में। तो 2 साल में ये शेयर 165 रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है। एंड यहाँ पर देखिए बीच में कोरोना आया था, ठीक है। कोरोना जब अटैक हुआ था इंडिया में एंड सारे वर्ल्ड में, तो इस जगह पे गिरावट हो गया था, लेकिन उसके कुछ दिन बाद से ही ये रिकवरी आना चालू हुआ एंड फिलहाल देख सकते हो ये ऑल टाइम हाई पे ही है। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में ये शेयर जो है ऊपर की तरफ अच्छा खासा स्पीड से जाने वाला है। तो इसका एक महीने का ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। एक महीने में एक ब्यूटीफुल 15% रिटर्न दिया है। 6 महीने में यहाँ पर देख सकते हो 67% रेस्पेक्टेबल रिटर्न दिया है, ठीक है। एंड इसका जो है करंट प्राइस है 1700 रुपीज़ में। एंड मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 6 महीने में ये शेयर जो है ऑलमोस्ट 2500 के आसपास चला जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम अगर आप वीडियो देखेंगे आप, तो आप रिग्रेट करोगे कि काश इस टाइम आप ये शेयर बाई किया होता। तो जो भी हो, मैं इसका जो है फाइनेंशियल एनालिसिस करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं इसका टेक्निकल चार्ट में लेके जाऊँगा आपको। तो मैं आपको पॉलीकैब इंडिया का टेक्निकल चार्ट में लेके आया हूँ एंड बाय द वे ये 1 वीक का टाइम फ्रेम का चार्ट है, यानी एक एक कैंडल जो है एक एक वीक को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। एंड इसका चार्ट में आप क्लियर कट देख सकते हो, ये इसका जो ग्रोथ है वो कम्प्लीटली ऊपर की तरफ ही है ना। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। मैं जो भी शेयर रिकमेंड करता हूँ आपको, वो उसका सारे के सारे ग्राफ जो है ऊपर की तरफ ही होता है। मैं ऐसे वैसे अरा गरा जैसे ऐसे अगर चार्ट मूवमेंट करता है, उस चार्ट से मैं हज़ारों मील दूर रहता हूँ। तो ये वन ऑफ द स्टॉक है जिसको आप अपना पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हो। एंड मेरा पोर्टफोलियो में फ़िलहाल की सिचुएशन में ये स्टॉक नहीं है, लेकिन मैं शायद नेक्स्ट महीने इसको ऐड करूँगा मेरा पोर्टफोलियो में। तो इसमें मैं इसका EMA को ऐड कर दूंगा, जिससे कि आपको दिखने में आसानी होगा। यहाँ पर देखिए ये इसका येलो जो कलर है, ये जो मूविंग एवरेज है वो 50 वीक्स मूविंग एवरेज है एंड इससे फ़िलहाल काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर मैं इसका 1 डे टाइम फ्रेम को लगा दूंगा। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल चार्ट है ये। ऑलवेज इसका जो ग्राफ है यहाँ पर देखिए, ये इसका जो चार्ट है ऑलवेज ये येलो का जो लाइन है, मतलब ये जो मूविंग एवरेज है उससे ऊपर ही ट्रेड करता है ना। तो इसका आइडियल एंट्री तब होता है जब ये मार्केट में अगर कहीं पर गिरावट आता है एंड इससे येलो लाइन के आसपास आपको मिलता है, तो डेफिनेटली आप उसको बाई करने की कोशिश कीजिए फॉर लॉन्ग टर्म। एंड बाय द वे मेरा जो भी मैं स्टॉक यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ, मैक्सिमम टाइम मैं इसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करने का सलाह देता हूँ। बिकॉज शॉर्ट टाइम में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो आप देखेंगे एक टाइम, मेरा बात मिला लेना आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो आपको बड़ा रैली मिस हो जाएगा, ठीक है। तो आप रिग्रेट करोगे। तो इसलिए मैं ऑलवेज सबको लंबी टाइम के बारे में सोचने की सलाह देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 1 डे का टाइम फ्रेम में एक इस जगह पे एक ऐसे एक रेजिस्टेंस जैसा ऊपर बना रहा है ना। एंड यहाँ पर एक ऐसे जोन के अंदर फंसा हुआ है। तो इसके जोन के अगर बाहर निकलेगा फिर से ये अच्छा खासा स्पीड से ऊपर जाएगा। तो आप इस टाइम में भी बाई करने की सोच सकते हो अगर आपका व्यू लॉन्ग टाइम का है। लेकिन अगर आप ऐसे टाइम में बाई करना चाहते हो जहाँ पर आपका लॉस होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहता है, यानी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हाई है, तो आप येलो लाइन, मतलब ये जो लाइन है इसके आसपास जब ये ट्रेड करेगा तो आप इसको एंट्री कर सकते हो, यानी 1600 के आसपास। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये मतलब कुछ दिन या फिर वीक्स में यहाँ पर आएगा। मुझे लग रहा है कि ये और भी स्पीड से ऊपर जाएगा। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर देखिए इसका वॉल्यूम जो है ये लगातार यहाँ पर वॉल्यूम आपको अच्छा खासा जनरेट दिख रहा है ना। इस जगह पे देखिए कितना बड़ा ग्रीन कैंडल बना हुआ है, यानी इस जगह बड़ा प्लेयर, बड़ा जो FII DII है उसने एंट्री लिया है। एंड यहाँ पर देखिए कितना अच्छा, मतलब बड़ा कैंडल यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, यानी इस जगह पे बड़ा प्लेयर जो है यहाँ पर एंट्री लिया है। तो ओवरऑल ये अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ देंगे तो देखेंगे ये स्लोली ही भागेगा। मे बी ये 2-3
महीने के लिए यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं करेगा जैसे यहाँ पर, लेकिन स्लोली मूवमेंट करेगा, लेकिन जिस दिन ये मूवमेंट करेगा वो बहुत ही ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो ये जो टेक्निकल चार्ट है मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग टेक्निकल चार्ट है। ये जब से मार्केट में आया है, देखिए मार्केट में आईपीओ आने के बाद गिरावट, फिर ऊपर गया, फिर इसको तोड़ के ऊपर निकल गया, है ना। आप ये पैटर्न आपने बहुत बार देखे होंगे, ठीक है। स्पेशली ये पैटर्न आपको दिखा होगा अपने हैप्पीएस्ट माइंड में। मार्केट में आईपीओ आने के बाद से बहुत दिनों से कंसोलिडेट किया, फिर इसको ब्रेकआउट दे के ऊपर गया, फिर ऊपर गया, है ना। एंड रिसेंटली ये पैटर्न मुझे नज़र आ रहा है, एक बर्गर किंग का जो चार्ट है वहाँ पर मार्केट में नीचे कंसोलिडेशन कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, एंड देन सडनली एक ऊपर की तरफ फिर रैली करना स्टार्ट कर देगा। जैसे यहाँ पर इस टाइम में भी एंट्री कर सकते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस जगह से भी एक ऊपर की तरफ छलांग आ सकता है। बट अगर आप सोचते हो कि इसको मार्केट को थोड़ा क्रैश होने दो, नीचे आएगा फिर एंट्री करूँगा, तो भी ये भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो समटाइम्स आपको कुछ रैलीज मिस हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। ओवरऑल ये कंपनी बहुत फैंटास्टिक इसका चार्ट दिख रहा है, तो अब इसका जो है फाइनेंशियल एनालिसिस मैं करूँगा। तो मैं आपको लेके आया हूँ Screener.in पे। तो इस जगह पे मैं पॉलीकैब इंडिया का फाइनेंशियल एंड बिजनेस एनालिसिस करूँगा। तो यहाँ पर देखिए अबाउट सेक्शन में लिखा है कि पॉलीकैब इज़ इंडियाज़ लीडिंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ केबल्स एंड वायर्स। तो बेसिकली ये केबल्स, वायर्स एंड जो भी FMEG प्रोडक्ट्स है उसका मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। तो इसका वेबसाइट में मैं आपको लेके जाऊँगा, पॉलीकैब इंडिया का। तो आप देख सकते हो ये जो केबल्स एंड जो भी वायर्स है इसका मैन्युफैक्चर करते हैं, स्विच, फैंस, जो भी लाइटिंग लुमिनेस जैसे ट्यूब लाइट वगैरह, टेलीकम्युनिकेशन अप्लायंस, स्विच गियर, देखिए वाटर पम्प, सोलर चीज़, इसका मैन्युफैक्चर ये करता है। तो बेसिकली इसका फ्यूचर ब्राइट मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज ये एक सेक्टर है, ठीक है, जहाँ पर फ्यूचर में ग्रोथ आना ही है। बिकॉज जितना भी फ्यूचर में अगर इंडिया अगर ग्रो होगा, यानी जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स वगैरह बनेगा, नया नया फैक्ट्रीज, नया नया जो हाउसेस बनेगा, उसमें क्या रिक्वायर्ड होता है, इसका ही गुड्स, इसका जो वायर वगैरह, इसका जो FMEG गुड्स है वो ही रिक्वायर्ड होगा, है ना। तो बेसिकली इसका फ्यूचर ग्रोथ मुझे इससे ही मुझे आइडिया लग जाता है, इसका सेक्टर से। अब देखते हैं इसका मार्केट कैप। 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो अभी भी ये मिड कैप कंपनी है, लेकिन अगर आप 1-2 साल वेट करोगे तो ये शायद लार्ज कैप बन जाएगा। इसका स्टॉक का पी है 29 एंड इंडस्ट्री का पी है 34। तो आपको इंडस्ट्री का पी से सस्ता मिल रहा है। इतना ब्यूटीफुल एक कंपनी, इसका पी इंडस्ट्री का पी से सस्ता है, ये चीज़ आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। इसका ROC है 24.8%, ब्यूटीफुल ROC है। ROE वे 20.4%, अमेजिंग ROE एंड ROC है। प्रोमोटर होल्डिंग में स्लाइटली चेंज हुआ है, ठीक है। इसका प्रॉफिट वर्सेस 5 ईयर्स का देखिए 36.4%। यहाँ पर प्लेज है 0% प्लेज है। डेट टू इक्विटी है 0.04, मतलब नेग्लिजिबल डेट टू इक्विटी है। इसका बुक वैल्यू है 319 एंड डिविडेंड भी देता है ये कंपनी 0.41% का। फेस वैल्यू है 10, स्प्लिट नहीं हुआ है। प्रोमोटर होल्डिंग है 68.4%, बहुत ही ब्यूटीफुल नंबर है ये, ठीक है। तो प्रोमोटर होल्डिंग 68% मतलब बहुत ही बेहतरीन नंबर है। इसका PEG रेशियो देखिए 0.80, यानी 1 से अगर कम PEG रेशियो होता है, ये तो ज़्यादा हो गया, 1 से अगर कम PEG रेशियो होता है तो आप सोच सकते हो कि ये कंपनी अंडर वैल्यूड है, ठीक है। अंडर वैल्यू कंपनी आप कैसे पहचानेंगे, जब भी इसका PEG रेशियो जो है 1 से कम हो, तो ये एक अंडर वैल्यूड कंपनी है। एंड इसका फ्यूचर ग्रोथ भी मुझे दिखाई पड़ रहा है, एंड इसका PEV इंडस्ट्री का PE से सस्ता है। इसका ओवरऑल चार्ट देखिए, अच्छा खासा ब्यूटीफुल चार्ट यहाँ पर देख सकते हो। एंड फ्यूचर पहले भी मैंने आपको चार्ट दिखा दिया है। इसका प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। इसका 5 ईयर का CAGR देखिए 36.45%, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग नंबर है ये। इसका कॉन्स देखिए, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड पोर सेल्स ग्रोथ ऑफ 11.40% ओवर 5 ईयर्स, ठीक है। इसको भी आप देख सकते हो। इसका पीयर्स कंपनी में आपको देख सकते हो कि पॉलीकैब इंडिया के बाद आता है फिनोलेक्स केबल्स, KI इंडस्ट्रीज, यूनिवर्सल केबल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
तो इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे उसके पहले हम लोग ईयरली रिजल्ट्स देख लेते हैं, क्योंकि ईयरली रिजल्ट्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो मार्च 2014 में इसका रिजल्ट देखिए 3986 करोड़ का सेल्स हुआ था। उसके बाद 4700, 5200, 5500, 6700, तो लगातार ये इम्प्रूव हो रहा है इसका सेल्स का नंबर। एंड इस साल भी ये लास्ट ईयर का से भी ज़्यादा हुआ है, एंड ये कोरोना आया था इसके बावजूद भी। ठीक है, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं। 299 था 2014 में, उसके बाद 442, देन 492, देन स्लाइटली गिर गया था इस जगह पे 480, देन फिर नेक्स्ट ईयर जो है रिकवर कर गया, ये भी देखना चाहिए आपको। 729, देन 950, देन 1128, एंड इस ईयर जो है इस ईयर लास्ट ईयर से भी ज़्यादा नंबर आया है 1167। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 13%, रिसेंटली 13% यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन उससे पहले 10 के आसपास इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लास्ट 3-4 साल से ये लगातार इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, अदर इनकम मैं यहाँ पर नहीं देखने वाला, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंपॉर्टेंट है वो मैं देखूंगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए 142, देन 241, देन 265, 361, 567, 756, 110, एंड देन 165। तो ओवरऑल प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक साल ऐसे नहीं होगा कि प्रॉफिट कम हुआ है लास्ट साल से। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं 89, 164, 185, 233, 358, 500, देन 759, देन 882। तो लास्ट जो 2020 में कोरोना के बावजूद भी इसने आउटस्टैंडिंग नंबर यहाँ पर शो किया है। तो ईपीएस का ग्रोथ भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। तो ये एक ऐसा शेयर मुझे लग रहा है जिसको अगर आप होल्ड करेंगे लॉन्ग टर्म तक, ये आपको बजाज फाइनेंस से ज़्यादा या फिर उसकी तरह ही रिटर्न बना के देगा नेक्स्ट 10 साल में। आप ये मेरे बात मतलब ध्यान से सुन ला। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन नंबर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैं जो है इसका क्वार्टरली नंबर्स देखूंगा। क्वार्टरली नंबर्स वो भी देख लेते हैं। तो लास्ट क्वार्टर से मार्च 2021 में जो है यहाँ पर 3037 करोड़ का सेल्स हुआ है, एंड लास्ट दिसंबर क्वार्टर से ज़्यादा सेल्स हुआ है एंड उसके भी देखिए उसका लास्ट सितंबर क्वार्टर में से भी ज़्यादा सेल्स हुआ है। ठीक है, एंड तो ओवरऑल इसका सेल्स भी लगातार यहाँ पर देखिए इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं। लास्ट मार्च 2021 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 421। लास्ट क्वार्टर में कितना होता 376, उसके लास्ट क्वार्टर में कितना होता 312। जून क्वार्टर में तो कोरोना पैंडेमिक हिट हुआ था तो उस टाइम कम हो गया था। तो ओवरऑल इसका प्रॉफिट जो है इस साल भी लगातार हर क्वार्टर में इम्प्रूवमेंट हुआ है। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ये, आप ध्यान दीजिए। उसका लास्ट 4 क्वार्टर देखते 224, 270, देन 339, देन यहाँ पर मार्च में तो कोरोना आया था। तो ओवरऑल लास्ट ईयर भी बहुत ही बेहतरीन नंबर यहाँ पर शो हुआ है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है यहाँ पर देखिए 13-14% इस क्वार्टर में। बहुत ही ब्यूटीफुल नंबर मुझे क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी यहाँ पर दिख रहा है। तो नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। लास्ट क्वार्टर में 262 था, इस क्वार्टर में 281, एंड ईपीएस में भी यहाँ पर ग्रोथ हुआ है। तो ओवरऑल ये जो नंबर नेट प्रॉफिट का जो नंबर दिखाई दे रहा है मुझे बहुत ही इम्प्रेसिव दिखाई पड़ रहा है। तो मैं आपको लेके जाऊँगा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो यहाँ पर देख लेते हैं मार्च 2021 में शेयर होल्डर के पास, प्रोमोटर के पास कितना शेयर है 68.42। तो दिसंबर क्वार्टर से स्लाइटली कम हुआ है लेकिन सिग्निफिकेंट अमाउंट में नहीं। एफआईआई भी यहाँ पर स्लाइटली सेल किया है एंड डीआईआई भी स्लाइटली सेल किया है। तो पब्लिक के पास जो है शेयर यहाँ पर लास्ट क्वार्टर से ज़्यादा हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर आप ये नंबर देखेंगे वो भी काफ़ी अच्छा नंबर है, बिकॉज एफआईआई एंड डीआईआई दोनों के पास अच्छा खासा अमाउंट में है। हालांकि थोड़ा स्लाइटली सेल हुआ है, लेकिन देखिए जून 2020 में कितना था 4.51%, एफआईआई के पास ओनली 4.51% शेयर था। लेकिन मार्च 2021 में इंक्रीमेंट हुआ है ना, डीआईआई के पास जो है यहाँ पर सेल्स हुआ है, डीआईआई ने कुछ सेल किया है शेयर, एंड प्रोमोटर ने भी लास्ट ईयर से भी जून क्वार्टर से कम किया है। तो जो भी हो यहाँ पर थोड़ा गिरावट एफआईआई एंड डीआईआई के नंबर में दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या पता नेक्स्ट क्वार्टर में शायद इंक्रीज कर दे। ठीक है, एंड इसका ग्रोथ तो आपने देख लिया एंड प्रोमोटर होल्डिंग का पैटर्न भी देख लिया। प्रोमोटर के पास हेल्दी नंबर है
जो शेयर, एंड FII एंड DII के पास भी अच्छा खासा अमाउंट में शेयर है, एंड पब्लिक के पास जो है 15.29% शेयर है। तो ओवरऑल ये जो शेयर है मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा, ठीक है। इसका फ्यूचर ग्रोथ मुझे दिख रहा है, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर फ्यूचर में ग्रो करेगा। उसके साथ ये केबल्स एंड जो FMEG गुड्स है उसका भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा। एंड सेकेंड जो चीज़ है, इसका मार्केट कैप अभी भी छोटा मार्केट कैप ही है कंपैरेटिवली, लेकिन अगर 2 साल बाद देखेंगे ये लार्ज कैप में आ जाएगा ये कंपनी। एंड थर्ड जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसका PE बहुत ही कम है, इंडस्ट्री का PE से भी आपको ये सस्ता वैल्यूएशन में मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड इसका PG रेशियो अगर आप चेक करेंगे तो वो 1 से कम है, 0.80 है, यानी इसका जो है PG रेशियो भी कम है एंड इसका PE भी कम है। तो ओवरऑल ये अंडर वैल्यूड स्टॉक आप कह सकते हो, ठीक है। तो 1700 रुपीज़ भी ये अंडर वैल्यू ही है। तो आप अगर इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप खुद एनालिसिस करो, मेरे बात पे ही कम्प्लीटली ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, खुद एनालिसिस करो, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र वगैरह नहीं हूँ, ठीक है। एंड आप सोच समझ के इन्वेस्ट करना, बहुत बड़ा अमाउंट आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना मत करना, ठीक है। छोटा, अगर आपका पोर्टफोलियो को अगर मिनिमम 5 से 10 भागों में डिवाइड करो, ठीक है, तो 5% 10% आप अलग अलग जो शेयर है उसमें इन्वेस्ट करो। एक ही शेयर जो है वो बहुत बड़ा अमाउंट के मत खरीद लो, यही आपके लिए सजेशन होगा मेरा। सो दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, हैव ए ग्रेट डे।